हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सबका दिव्यकीर्ति एजुकेशन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डिक्के। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की गति। अगर पृथ्वी की गति की बात करें तो पृथ्वी की गति जनरली दो प्रकार से होते हैं। ये है हमारा पृथ्वी और ये हमारा सूर्य। देखिएगा, ये है क्या है, ये शून्य है, सूर्य है, और ये अपना अर्थ है। ठीक है, अर्थ क्या करती है, पृथ्वी की चारों तरफ ये घूमती है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे। ठीक है, किसकी घूर्णन करती है, सन की चारों तरफ ये घूमती। इसके क्या होता है, एक निश्चित मार्ग होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी चारों तरफ ये घूमते रहता है। चलिए आइए, अगर हम बात करते हैं तो घूर्णन कितने प्रकार की होती है, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति की बात करते हैं हम तो पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, तो ये जनरली होती है दो प्रकार की। ठीक है, अगर आप फर्स्ट की बात करते हैं तो एक तो हम घूर्णन बोलते हैं, जो अपनी अक्ष पे घूमता है, और दूसरा बोलते हैं हम परिक्रमण या परिभ्रमण। ये दोनों हम वर्ड बोल सकते हैं, जो कि सूर्य के चारों तरफ। तो हम देख लिए कितने गति कितने प्रकार की होती है पृथ्वी की, तो गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है, दो। एक क्या हो गया, घूर्णन हो गया। ठीक है, एक मिनट, घूर्णन हो गया, और दूसरी हो गया परिक्रमण। अब जनरली आप समझ लीजिए घूर्णन का मतलब क्या होता है। जैसे पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, इसकी अपनी अक्ष है और एक अक्ष है, तो ये क्या करते हैं, अपने ही अक्ष पे 66.5 डिग्री क्या है, ये झुकी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करती है, पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पे ही क्या करती है, पृथ्वी घूमते रहती है। ठीक है, तो इसी को हम घूर्णन कहते हैं। लेकिन परिक्रमण क्या करेंगे, जब पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या करेगी, ये सन है और ये अर्थ है, ये क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण या परिभ्रमण। ठीक है, चलिए आइए हम अब किताब में पढ़ते हैं। ठीक, कह रहा है कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक घूर्णन गति होता है और दूसरा परिक्रमण, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। अगर कहता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है, उसे क्या बोलते हैं, हम घूर्णन बोलते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर स्थित कक्ष में क्या करती है, ये घूमती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या होता है, अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री के क्या करती है, कोण बनाती है, जो कि पहले मैं बता दी हूँ। ठीक है, अब देखिए, वह समतल तल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब क्या होता है, सूर्य के प्रकाश क्या होता है, पृथ्वी पे पड़ती है, ये पृथ्वी है, तो इसकी प्रकाश कहाँ पड़ेगी, पृथ्वी पे पड़ती है। देखिए, यही कर है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है, चपटी हुई है। ठीक है, कैसी है, ये चपटी हुई थोड़ी सी है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा पे क्या है, उभरी हुई है, और ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये चपटी आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा ना गोल है ना ज़्यादा मतलब चपटी है। ठीक है, दोनों का मिक्स है। आगे देखेंगे आप तो कहता है पृथ्वी की, तो क्या होता है, जब सूर्य, यहाँ देखिएगा समझिएगा, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। जैसे ये अब ये क्या हो रहा है, अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है। अब जिस घूमते टाइम जिस भाग पे सूर्य के प्रकाश पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा, और जिस भाग पे सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ेगी, इधर वाले भाग, वहाँ पे क्या होगा, रात होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यही कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती। पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। एक समय में सिर्फ आधे भाग पे ही सूर्य के क्या होगी, रोशनी पड़ेगी। ठीक है, और उस भाग पे क्या होगा, दिन होगा, जबकि दूसरे भाग पे क्या होगा, रात होगा। यही बात बोल रहा है। वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं।
वृत्त का अंश के साथ नहीं लगता है, ठीक है। कह रहा है पृथ्वी जो है, देखिएगा समझिएगा, पृथ्वी क्या करती है, ये पृथ्वी है अपने अक्ष पे क्या कर लेती है, 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। लेकिन अगर सूर्य की परिक्रमा करे तो 365 दिन लेता है, ठीक है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने दिन में घूम लेती है, कितने घंटे में, एक दिन में घूम लेती है 24 घंटे में। वहीं अगर तो इसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं, या इसको हम दैनिक गति कहते हैं। इससे क्या होता है, दिन होगा और इससे क्या होगा, रात होगा। पृथ्वी जब अपने अंश पे घूमती है तो उसके कारण क्या होता है, रात और दिन होता है। चलिए आगे आइए, आगे आते हैं। ये तो घूर्णन देखिए, कह रहे क्या आप जानते हैं, पहले देखिए एक है हमारे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हैं, ठीक है, ये गुप्त काल के हैं, ठीक। ये क्या है, भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है, और पृथ्वी कैसी है, गोल है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होता, तो होता दिन रात नहीं होता। पहला नंबर क्या होता, दिन रात नहीं होता, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जिस भाग में सूर्य का रोशनी पड़ता वहाँ दिन होता, और जिस भाग में नहीं पड़ता वहाँ रात होता। इससे क्या होता, जीवन क्या होता है, जीवन जीना संभव नहीं होता, ठीक है। वो मानव के अनुकूल या किसी भी जीव जंतु के अनुकूल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी तरफ कह रहा है पृथ्वी दूसरी गति जो कक्ष है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे हम परिक्रमा कहते हैं, एक ही परिक्रमण कहते हैं। कितना, 365 दिन, 300 कितना टाइम लगता है, 365 दिन 6 घंटे। क्यों, क्योंकि कभी कभी जो फरवरी होती है 29 दिन की हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण हम इसको बोलेंगे क्या, सॉरी यहाँ ये कितना 365.1/4 दिन का टाइम लेता है, ठीक है। आई मीन 6 घंटा ज़्यादा होता है 365 से। अब आइए देखते हैं, ये फिगर के माध्यम से आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम आपको ऐसे जनरली समझा देते हैं, देखिएगा समझिएगा। ये है सन, ठीक है, ये है विषुवत वृत्त, ठीक, ये है ध्रुव और ये है ध्रुव, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क बोलते हैं, और इसको अगर देखेंगे तो मकर बोलते हैं, और ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सन है, अब सन की लाइट कहाँ पड़ती है, यहाँ तक लाइट, देखिएगा यहाँ एक बार जाती है ऊपर, देखिए यहाँ से सन ऊपर जाएगी और फिर क्या करेगी, आएगी नीचे यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम ऐसा होगा जब सूर्य क्या होगा, सीधी पड़ेगी, और अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 टाइम सूर्य की रेखा क्या होगी, सीधी पड़ेगी, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है वही बात यहाँ पे है, जैसे देखिएगा उत्तरी शीत ऋतु जब होता है, शीत ऋतु की बात करता है, शीत ऋतु जैसे ही आता है, यहाँ पे बात कर रहा है, इस ऋतु की बात कर रहा है, शीत ऋतु जैसे ही आता है तो क्या होता है, देखिएगा जस्ट अपोजिट होता है, दोनों तरफ शीत ऋतु होता है, उत्तरी गोलार्ध में और देखेंगे आप दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। लेकिन देखिएगा सूर्य जैसे अगर सूर्य इधर बढ़ रहा है, देखिएगा शीत ऋतु की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर सूर्य इधर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा ना, गर्मी ज़्यादा, और यहाँ ठंडी होगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ठंडी होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य से ये ज़्यादा दूरी पर होगा, नीचे वाला भाग क्या होगा, ये ज़्यादा दूरी पे होगा, ठीक है। तो जैसे शीत ऋतु में अगर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर आप बात करते हैं शीत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होगा, सूर्य होगा, तो सूर्य होगा तब क्या होगा, गर्मी होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, देखिए दक्षिणी क्या होगा, दक्षिणी अयनांत कब होगा, 22 दिसंबर को, और वहीं अगर देखेंगे तो उत्तरी अयनांत कब होगा, 21 जून को। अगर इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, देखिए एक मिनट रुकिए,
देखिएगा इसमें क्या होता है, देखिए ये होता है, ये है पृथ्वी, बड़ी सी हम पृथ्वी लिए, यहाँ है इक्वेटर रेखा, ठीक है, ये है क्या कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ठीक, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, और ये है उत्तरी गोलार्ध। देखिए ये है सन, ठीक है, सन है। अब इसकी लाइट, ये सन चलना ऊपर की ओर स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे जा रहा है, ठीक, जब यहाँ पे जा आएगी सूर्य, ठीक है, तो ये क्या होगा, जून के महीना 21 जून को जैसे यहाँ पे गर्मी आएगी पूरी, मतलब गर्मी, तो दिन, एक मिनट, यहाँ दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और यहाँ 22 दिसंबर होगी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, सूर्य के आते आते यहाँ पे। अब देखिए अब एक क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ गर्मी है तो सूर्य क्या होगा, यहाँ प्रकाश बहुत कम आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शीत, ठीक है, शीत ऋतु हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। और एक कंडीशन और बनेगा, देखिएगा ये है, ठीक है, और ये है सूर्य। अब ये सूर्य क्या करेगा, ये है इधर, अब ये सूर्य मकर रेखा की ओर नीचे चलना स्टार्ट करेगा, तो अब सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ रही, यहाँ पे पड़ रही है और यहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा शीत ऋतु, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा गर्मी। तो ये कब बनेगा ऐसा कंडीशन, तो ये 22 तारीख को, ठीक है, 22 दिसंबर को, ठीक है, और यहाँ कंडीशन कब बनेगा गर्मी का, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी होगी मकर रेखा पर, ठीक है, हम जनरली ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये है कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ेगी, 21 जून को। अगर वही बात करते हैं यहाँ पे, तो मकर रेखा पे तो 22 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अब कहता है दो टाइम ऐसा आएगा दोनों गोलार्ध में, तो ये आएगा, एक आएगा 21 मार्च और एक आएगा 23 सितंबर। ये दोनों दिन आएगा जब यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडा होगी, और रात और दिन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ऐसा एक टाइम है। आगे चलिए, आगे चलिए पढ़ते हैं। कह रहे 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो 24 घंटे के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो वही जो आपको बताया 6 घंटा मतलब 365 दिन 6 घंटा आगे टाइम लेता है घूमने के लिए, तो वही बता रहा है, ठीक है। चलिए, और 366 दिन हो जाता है, 6 जोड़िएगा ना, 4 साल का 6 चुके 24, तो एक दिन के बराबर हो गया, तो 66 दिन हो गया, तो वही कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान, एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में देखिए गर्मी का महीना आता है, सर्दी का महीना आता है, शरद ऋतु और बसंत ऋतु आती है, ठीक है। अब ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, जैसे देखिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी जब चारों ओर घूमती है ना, तो इसी को क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, मौसम चेंज करेगा। अब देखिए सूर्य है, ये क्या कर रही है, ये पृथ्वी है, ठीक है, ठीक। अब ये पृथ्वी घूम रही है, तो घूमते घूमते यहाँ आ गई, ठीक, फिर घूमते घूमते यहाँ आ गई, फिर घूमते घूमते आए यहाँ पे आई, ठीक है। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य तो 4 आयाम बने, 2 बार तो ये सीध में आ रही है, देखिएगा सीध में आ रही है, और कभी यहाँ पे भी सीध में आ रही है, यहाँ पे भी सीध में, यहाँ पे भी सीध में आ रही है, लेकिन 2 टाइम ऐसा हो रहा है कि थोड़ा तिरछे है, सम टाइप के हो रहा है ना, वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी जो है क्या है, वृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी जो है ऐसा नहीं कि कभी होता है, इसमें सर्दी गर्मी बसंत ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन के कारण होती है, मतलब परिक्रमा के कारण होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, क्या आपको पता है कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। देखिए ऐसे लीजिए और ये कैसे बना लीजिए, ये दीर्घवृत्त हो गया, ठीक है। ये अब चलिए आगे आते हैं, कह रहा है 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या होता है, झुकी होती है, मतलब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा पे, ठीक है, सीधी पड़ती है, इसलिए क्या होता है, ऊष्मा क्या ज़्यादा प्राप्त होगा, और यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी पड़ते रहेगी, और जहाँ किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, शीत ऋतु होगा, मतलब कि ऊष्मा कम प्राप्त होगा, ठीक है।
उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग के क्या होता है 6 महीने लगभग क्या होता है दिन होता है और 6 महीने रात होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कभी सन प्राप्त ही नहीं होता, सन की रोशनी जाता ही नहीं, आधे भाग ढके हुए रहते, जिसके कारण वहाँ क्या होता है रात होता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है कब? 21 जून को। ठीक है, 21 जून के सबसे लंबा दिन हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि सन जो है देखिएगा, सन क्या है, ये सन है, ये सन है, ये अब ये इधर है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पूरा लाइट पड़ेगा ना, तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों, तो एनर्जी क्या होगा, हीट ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर रहा है, फिर आएगा यहाँ, तो यहाँ पे फिर पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में 21 जून को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अयनांत बोलेंगे। ठीक है, गर्मी का जो मौसम होता है उसको उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है। वही अगर 22 दिसंबर के दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की क्या होता है, झुक जाती है सूर्य की ओर। ठीक है, और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। चूंकि देखिए सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत हिस्से बड़े हिस्से पर भाग प्राप्त करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी प्राप्त होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, दिन लंबे होगा और रात छोटी हो जाएगी, और यहाँ पे होगा ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, आगे चलिए। इसके विपरीत आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ये सब क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। वहाँ पे दिन क्या होगा, छोटे हो जाएंगे, रात बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे शीत ऋतु आ जाएगा। ठीक है, अगर इस 22 दिसंबर को ही हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है। इसी टाइम ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जो ये है विषुवत वृत्त। यहाँ पे अब सूर्य की किरणें क्या होगी, पूरी तरह से सीधी हो जाती है। और किस तारीख को होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, इसको हम विषु बोलते हैं। ठीक है, अब ध्रुव की ये क्या होता है, कोई ध्रुव की ओर नहीं झुका होता है, ये सीधा किसके तरफ होता है, तो ये विषुवत वृत्त के, तो इसीलिए इसे विषु बोलते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें पूरी तरह से नहीं पड़ रही है, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत है, मतलब दोनों टाइम क्या होगा, मौसम सुहाना होगा। 21 मार्च की स्थिति विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमा के कारण दिन और रात एवं ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, आइए देखिए, जनरली अब आपको हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को देखिएगा लास्ट तक जरूर। ये देखिए यहाँ पे है, ये है सन। ठीक है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों दिन क्या होता है, सूर्य सीधी यहाँ पे होती है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, सूर्य ऊपर चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक आता है, तो ये 21 जून होता है। अब 21 जून को यहाँ सूर्य है। ठीक है, सूर्य यहाँ है, तो ये भाग में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश न के बराबर आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, शीत ऋतु हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। और इस गोलार्ध में क्या हो जाएगा, गर्मी। और जैसी गर्मी होगा तो आप देखिएगा दिन क्या हो जाएगा, बड़ा, और यहाँ रात हो जाएगा छोटा, यहाँ रात हो जाएगा छोटा और यहाँ रात बड़ा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक, वही अगर आप स्थिति देखते हैं तो ये स्थिति आपको मकर रेखा पर जब शुरू होगी, मकर रेखा पर शुरू है कहाँ, 22 दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा। ठीक, प्रकाश ज़्यादा होगा। ठीक, प्रकाश ज़्यादा है तो, और यहाँ पे दोनों कम होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे दिन बड़ा हो जाएगा, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, और यहीं पे दिन क्या हो जाएगा, दिन यहाँ पे कम हो जाएगा, और रात यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे रात यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग का अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉच करने के लिए।